आज गीता के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4, इन दो का पहले वाचन और उसके बाद उसका विश्लेषण। चलिए पहले इसका हम लोग वाचन करते हैं। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग है और इसमें वासुदेव श्री कृष्ण मुख्य रूप से जो 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं, सात्विकी श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा, इसका वो वर्णन कर रहे हैं। जिसमें अभी इसके प्रारंभ में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि जो लोग शास्त्रों की विधि की अवज्ञा करके जो देवों की उपासना करते हैं, उनकी जो निष्ठा अर्थात उनकी स्थिति, उनकी जो श्रद्धा है वो किस प्रकार की है, और यहीं से इस अध्याय का प्रारंभ हो जाता है। अब चूंकि पार्थ अर्जुन ने जिज्ञासा की है तो वासुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं। और इसमें आप देखिए तीसरे में बहुत ही अच्छे ढंग से वासुदेव श्री कृष्ण ने समझाया है कि इस संदर्भ में स्थिति क्या होती है। तो ये जो मनुष्य के अंदर श्रद्धा का निर्माण है, ये कैसे होता है? क्योंकि हर व्यक्ति की कोई न कोई श्रद्धा तो होती ही है और उस श्रद्धा से ही वो अपने सारे कर्मों का संपादन करता है। तो ये श्रद्धा कैसे होती है? तो वो हम जो बता रहे थे पहले कि 2 प्रकार की श्रद्धाएं हो सकती हैं। एक तो शास्त्रजा श्रद्धा हो सकती है, शास्त्रों से आपने पढ़ा, आपकी निष्ठा बनी और आपके अंदर श्रद्धा संस्थापित हो गई। और एक स्वभाव से बनने वाली श्रद्धा ये होती है, आपने कर्म किए, उससे आपके संस्कार बने, उस संस्कार से आपका स्वभाव बना, अंतःकरण बना और उसके आधार पे आपने अपनी श्रद्धा का निर्माण कर लिया, श्रद्धा का सृजन कर लिया। तो ये 2 तरीके हैं। यहां भगवान इस तीसरे श्लोक में ये बहुत प्यारा पद लाए हैं और जिसको वो कहते हैं सत्वानुरूपा। इसको जरा हमें समझ लेना है, ये सत्वानुरूपा क्या है।
क्योंकि उसी के आधार पर हमारी श्रद्धा का निर्माण होता है और श्रद्धा ही पूरे जीवन को डिटरमिन करती है, उसका निश्चय कर देती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनने वाले हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्की चीज़ नहीं है, ये गूढ़ बात है, आंतरिक बात है, तो इसलिए हमको इसको समझ लेना। तो देखिए, पद आया है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता। हे भारत, हे पार्थ अर्जुन, देखो प्रत्येक व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है वो उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है, और प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण कहाँ से बनता है? उसके कर्मों से बनता है। देखिए, ये हम इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। और जो वो कर्म करता है अच्छे या बुरे, उससे उसके अंदर संस्कार जमा होते चले जाते हैं, और वो जो संस्कार उसके अंदर जमा होते चले गए, उसके चित्त की भूमि पर जो संस्कार जमते चले गए, वही उसके स्वभाव का निर्माण कर देते हैं। अब मान लो किसी ने जीवन में बहुत खराब कर्म किए, तो संस्कार कैसे बनेंगे? खराब ही बनेंगे। तो उसका स्वभाव भी कैसा बनेगा? खराब ही बनेगा। तो उसकी श्रद्धा कैसी होगी? फिर वो तामसिक होगी या राजसिक होगी। और अगर उसने बहुत अच्छे कर्म किए, संस्कार अच्छे बने, सुंदर बने, दिव्य बने, शुभ बने, उत्कृष्ट बने, तो उसके अंदर अंतःकरण भी बहुत अच्छा हुआ, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा हुआ, तो उसकी दिशा सात्विक कर्म की ओर हो जाएगी। तो श्रद्धा देखो हर चीज को डिटरमिन कर रही कि नहीं कर रही? श्रद्धा कर रही। अब इस पे बहुत लोग कहते हैं कि पहले श्रद्धा है या पहले स्वभाव है, या पहले स्वभाव है या पहले श्रद्धा है। तो इसमें ना पड़िए, इसमें आप यही जान लीजिए कि आपका जो भी अंतःकरण है और उसमें जिस भी प्रकार की श्रद्धा है, वही आपके कर्मों का निश्चय करने वाली है। ठीक है? तो हमको यहाँ हमारे लिए क्या मैसेज है? हमारे लिए है यहाँ एक सुंदर सा मैसेज ये है कि हमारी जो कर्म समष्टि है, जितने भी हम कर्म करते हैं, उसको हम उच्च चेतना में करें, श्रेष्ठ चेतना में करें और अच्छे संस्कार लाएं, ताकि हमारे अंदर जो श्रद्धा का निर्माण हो वो सात्विक श्रद्धा का निर्माण हो। ठीक है? क्योंकि सात्विक श्रद्धा ही आपकी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, मंगल की ओर ले जाती है। तो भगवान ने एक चीज देखी इसमें बहुत अच्छी कही है कि श्रद्धा मया अयम पुरुषः। देखिए, ये हमारी आपकी जो संरचना है, इसका आप जरा ध्यान दे दीजिए कि हर व्यक्ति श्रद्धा से सृजित होता है। ये कठिन तो नहीं ना आप लोगों के लिए, बहुत ही आसानी से हम उसको समझा रहे हैं। श्रद्धा ही मानो आपके अंतःकरण का सृजन करती है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही वो पुरुष बन के निकलता है। श्रद्धा मयः अयम पुरुषा, ये पुरुष कुछ भी नहीं है, जो उसकी श्रद्धा है वही वो बन जाता है। देखिए कितना अच्छा। अब हम लोगों को अगर कहीं हमसे थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, हम जीवन को समझ नहीं रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जैसी श्रद्धा होगी वैसी चेतना का निर्माण होगा, वैसे कर्म होंगे, वैसे संस्कार हमारे बनेंगे, और वैसा ही हमारा स्वभाव बनेगा, और वही हमारे जीवन का उत्थान और वही हमारे जीवन का पतन डिटरमिन करने वाला है। ये अच्छा, एक चीज आप लोग समझ लीजिए, श्रद्धा की हम लोग बार बार बात करते हैं। एक शब्द होता है आस्था, एक शब्द होता है विश्वास, और एक शब्द होता है श्रद्धा। क्या तीनों एक ही हैं? आस्था, विश्वास और श्रद्धा एक ही चीज नहीं। आस्था बहुत स्थूल चीज है, विश्वास यह तर्क से और अनुभव से आता है, बौद्धिक है। विश्वास, आस्था अधिक भावात्मक है, विश्वास अधिक तार्किक मस्तिष्क से आता है, और जो श्रद्धा है ये हृदय से निकलती है। इस चीज को हमें समझ लेना है। आस्था एक स्थूल चीज है,
हमको आस्था है अपने धर्म पर। मतलब समर्पित। श्रद्धा ये हृदय के तल से निकलने वाली किरण है, ये गहरी चीज है, ये गहरी चीज है। हाँ, ये सूक्ष्म है। आस्था स्थूल है, विश्वास सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म श्रद्धा है। तो यह तीसरे का अर्थ हो गया कि हमारा अंतःकरण श्रद्धा से निर्मित होता है, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी प्रकार का वो व्यक्ति बनता है। अच्छा, अब इसको भगवान ने स्पष्ट किया। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि वकील साहब की या हमारी या शुक्ला जी की या उपाध्याय जी की श्रद्धा किस किस स्तर की है? सात्विकी है कि राजसिक है या तामसिक है? तो देखिए, इसका एक बाह्य लक्षण आपको चौथे श्लोक में मिल जा रहा है। इससे थोड़ा बहुत आप पहचान लो, इससे पहचान लो। उसमें यह है, यजन्ते सात्विका देवान, जिनकी सात्विक प्रकृति है, सात्विकी निष्ठा है, सात्विकी श्रद्धा है, ये देवों की उपासना करते हैं। ठीक हो गया? ये देवों की उपासना। अब देखिए, पहले जो होता था, पहले ज़्यादातर लोग, आप श्री वकील साहब जानते हैं कि वैदिक देवों का पूजन पहले होता था ना। इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, अश्विनी कुमार हैं, उषा हैं, पूषा हैं। और उस समय आप जानते हैं इंद्र बहुत प्रधान देव हुआ करते थे, अग्नि की बहुत स्तुतियां होती हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम इसको आधुनिक काल में देखें तो वैदिक देव सब रिप्लेस हो गए हैं आज के नए देवों से। आज भगवान शिव की उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान राम की उपासना नहीं। अब वो वैदिक देव जो पहले होते थे वैदिक काल में, वैदिक सांस्कृतिक युग में जो देवता होते थे वो अब सब रिप्लेस हो गए हैं, अब सब नए देव हो गए हैं। अब देखिए, अब राधाष्टमी है, हम मना रहे हैं, वो देवी और देवियां, तो अब ये नए ये सारे देव हो गए हैं, जिसमें अब पहले वैदिक देवों की बड़ी मान्यता होती थी। इंद्र ने कितनी बरसात कर दी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन वैदिक देवों का एक तरीके से उनको हटा दिया था, किनारे लगा दिया था, और वो नए ढंग से देवों की स्थापना करने लगे थे। तो ये जो सात्विकी निष्ठा के लोग हैं, ये देवों का यजन करते हैं, उनकी आराधना, उनकी उपासना करते हैं। ये देखिए बाह्य लक्षण है। अगर कहीं दिखेगा तो आप देखोगे कि भाई भगवान राम की उपासना हो रही है, भगवान शिव की उपासना हो रही है, या भगवान गणेश की उपासना हो रही है, या देवियों की उपासना हो रही है, तो ये सब देवों की उपासना करते हैं सात्विक निष्ठा वाले। और दूसरे यक्ष रक्षांस राजसा, अब जिनकी राजसिक निष्ठा, राजसिक श्रद्धा है, ये लोग क्या करते हैं? ये यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं। अब यक्ष में एक जो सबसे प्रसिद्ध है वो आप जानते हैं कुबेर हैं। कुबेर देवों के कोषाध्यक्ष हैं, नहीं है? और जितना यक्ष समाज है सब जानिए उन्हीं से सब निकला हुआ, सब उनके स्वामी भी हैं। वो रावण का भाई भी है, रावण के सौतेले भाई भी हैं, साहब सौतेले भाई भी हैं। तो यक्षों में जो सबसे यक्षिणी में जैसे ताड़का वगैरह जो थी ना, यक्षिणी, तो ये यक्षों की उपासना करते हैं। अब वैसे अगर आज के समय में देखा जाए तो शायद कम लोग यक्षों और क्षिणियों की उपासना करते हैं ना, ये भी प्रचलन में अब नहीं। लेकिन हो सकता है महाभारत या हो भाई महाभारत के काल में यक्षों की और राक्षसों की हो सकता है ज्यादा भाई उपासना होती हो। क्षेत्र है जहाँ इनकी पूजा होती है। अच्छा, हो भी सकता है भाई, होती भी हो। और कुबेर की धन के रूप में तो बहुत पूजा होती ही है। ये तो बिल्कुल सही है। यक्ष माने कुबेर धन के स्वामी हैं, धन के देवता हैं कुबेर, तो उनकी उपासना तो आज भी बहुत ज्यादा होती है। और जितने भी राजसिक नेचर के लोग हैं वो यक्ष की उपासना करते हैं। अच्छा, अब बच्चे राक्षस। अब राक्षस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो यज्ञ के रक्षक होते हैं, मेन तो यही हो गया, राक्षस का मतलब रक्षा करने वाले। तो जो यज्ञ के रक्षक थे उनको भी राक्षस कहा जाता था, और जो यज्ञ के बाधक और विध्वंसक थे उनको भी राक्षस कहा जाता था। तो इसमें ये सिंबलाइज
यहाँ राक्षस से होता है। मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी को पढ़ा तो उन्होंने कहा देखो ये इस तरीके से आप नहीं समझ पाओगे इसको। इसमें वो लोग हैं जो जिनके अंदर पावर है, शक्तियाँ हैं, अधिक शक्तियाँ हैं, उनकी लोग उपासना करने लगते हैं। अरे भाई वकील साहब तो बहुत ही तो पूजा उपासना उनकी भी शुरू हो गई, उनकी भी वंदना शुरू हो गई। तो जो पावरफुल लोग हैं तो उनके लिए भी ये राक्षस शब्द प्रयोग हो सकता है। या पुराने ढंग से लीजिए आप तो वही मान लीजिए, रावण को मान लीजिए, कंस को मान लीजिए, इनकी भी उपासना नहीं होती थी भाई। वो भी यार अपने क्षेत्र में अपने अपने राज्य में पूजे जाते थे। हमने तो यहाँ तक सुना जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो ये देवता लोग कभी कभी राम की जय कहते थे, लेकिन जब रावण जीतता दिखता था तो रावण की जय कहने लगते थे। रावण की भी जय बोल देते थे। अगर कहीं रावण जीत गया तो फिर क्या होगा, इसलिए इनकी भी जय बीच बीच में वो बोल देते थे जी। और जो ये अन्य तामसा जना जो तामसिक निष्ठा के हैं, बहुत जड़, बहुत ही जो मूढ़ किस्म के लोग हैं, तामसा जना, आलसी हैं, प्रमादी हैं, निष्क्रिय हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये जनते, ये भी ऐसा नहीं, इनके लिए भी आया है ये जनते क्रिया आई है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उपासना नहीं करते हैं, कि खाली सात्विकी निष्ठा के ही ये जनते पूजा करते हैं और राजसिक निष्ठा के ही पूजा करते हैं, ये भी करते हैं जो तामसिक चेतना और तामसिक निष्ठा और तामसिक श्रद्धा में लोग हैं। ये किनकी करते हैं? प्रेतान ये प्रेतों की, और भूतगणान, भूतों। अच्छा है, ये प्रेत और भूत की उपासना चलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये उपासना नहीं चलती है भैया। हम जानते हैं बहुत सारे लोग प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, भूत सिद्ध कर लेते हैं। अब प्रेत आप जानते हैं, प्रेत उनको कहते हैं जब मनुष्य मर गया और किसी सुनिश्चित श्रेष्ठ लोक में नहीं गया और यहीं वो वायु बन के लहरा रहा है, वो मुक्त नहीं हुआ। समझे डॉक्टर साहब? प्रेत योनि, ऐसे लोग जो मुक्त नहीं हुए और उनको पुनर्जन्म भी नहीं मिला और वो अकाल मरे और बड़ी इच्छाओं के साथ मरे, बड़ी आसक्ति के साथ मरे। समझ लीजिए ये प्रेत और भूत का, कि जो बहुत आसक्तिपूर्ण जिनका जीवन था और चाह रहे थे कि ऐसा हो कि और अकस्मात उनकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ का भी देखिए, अभी कल हम देख रहे थे, हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी कर्ण के चरित्र का व्याख्यान कर रहे थे और उसी समय उनका हार्ट अटैक हो गया। बहुत विद्वान और एक्स चीफ सेक्रेटरी, और वो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे शंभुनाथ जी, तो उनकी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो देखिए मृत्यु का क्या, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो तामसिक निष्ठा में डूबा हुआ है, उसका अंतःकरण बहुत तामसिक है, प्रमादी है, आलसी है, और वो सिद्धियां चाहता है तो वो भूतों की उपासना करने लगता है, प्रेतों की उपासना करने लगता है, उनका आह्वान करने लगता है। और वो उसी से मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ा गंदा जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास कुछ न कुछ सिद्धियां होती हैं और उससे वो अपने जीवन में कुछ न कुछ लोगों को चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार से देखिए वासुदेव श्री कृष्ण आपको 3 गुणों के आधार पे, सात्विक और राजसिक और तामसिक, ये मूल रूप से गुण हैं और इन्हीं के आधार पे प्रकृति का गठन, प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन होता चला जाता है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, मूल रूप में गुण 3 है वकील साहब, सतरस्तम, लेकिन वो जब प्रकृति का निर्माण करते हैं तो 3 कैटेगरीज की प्रकृति, 3 कैटेगरीज की निष्ठा, 3 कैटेगरीज की श्रद्धा बनती चली जाती है। तो अब इसी को आगे हम 5वें और आगे चल करके आप जानते हैं कि आहार, यज्ञ, तप और दान को भी 3 गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और उनके क्या क्या गुण सामने आएंगे, किस किस प्रकार का उनका रूप सामने आएगा, उसका वर्णन वासुदेव श्री कृष्ण करेंगे और
हम लोग उसे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।